दोस्तों, कोलकाता केस को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। अभी अभी प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने एक ऐसा सनसनी खुलासा किया है। इसके बाद पूरा का पूरा केस सुलझ चुका है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि जब से संदीप घोष की बीवी ने यह खुलासा किया है, तब से सीबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। संदीप घोष की बीवी के खुलासे के बाद सीबीआई बहुत गुस्से में है और सीबीआई ने कहा है कि अब तक इस केस से रिलेटेड हमें जिन जिन लोगों पर शक है, उन पर हम सबूत इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि सीधा गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों, अभी भी जो यह खबर आ रही है, इसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई के भी होश उड़ गए हैं। संदीप घोष की बीवी ने जो यह बताया है, इसको सुनने के बाद हर एक शख्स का दिल दहल जाएगा। डॉक्टर बिटिया के पैरों को जब चीरा गया था, हाथों को जब तोड़ा गया था और गले को जब दबाया गया था, तो इन सभी चीजों की ऐसी ऐसी एक एक डिटेल आज आपको जानने को मिलेगी, जो आपको पहले पता ही नहीं था। दरअसल अभी जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे में यह बात साफ हो गई है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो भी जघन्य अपराध हुए थे, वह जघन्य अपराध दरअसल सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि बड़ी खबर आ रही है कि सेमिनार हॉल तो एक बहाना था। इस पूरे कांड पर सिर्फ एक पर्दा डालने का काम किया गया है। सेमिनार हॉल का सहारा लेकर जिस तरह से बताया जा रहा था कि डॉक्टर बिटिया की सारी चीजों को, साथ ही साथ डॉक्टर बिटिया के डेड बॉडी को सेमिनार हॉल से ही बरामद किया गया था, असल में ऐसा कुछ नहीं था। और इसको लेकर के सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत और सीसीटीवी फुटेज भी लग चुका है। जी हाँ, यकीन मानिए, जब आप देखोगे, तब आप इस वीडियो में सुनोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तभी तो हम 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे हैं और हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जिस सीसीटीवी को हम खंगाल रहे हैं, दरअसल वह पूरे तरीके से फेक है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि जिस सीसीटीवी की तलाश हमें 1 महीने से थी, दरअसल किसी और की नहीं बल्कि संदीप घोष के ऑफिस के अंदर से मिला है। और इतने बड़े सबूत को सबके सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ संदीप घोष की बीवी का है। अगर वह इतने बड़े सबूत को छुपा लेती, तो डॉक्टर बिटिया के केस में इतना बड़ा खुलासा न हो पाता। दरअसल संदीप घोष की पत्नी ने जो खुलासा किया है और सीसीटीवी फुटेज का जो क्लिप सीबीआई के हाथ सौंपा है, उसे देखने के बाद पूरा केस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। शीशे की तरह साफ हो गया है। कितने लोग इस केस में मौजूद थे, इसमें कोई और था या नहीं, और कैसे डॉक्टर बिटिया के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर भी पहुंचाया गया, और कैसे हॉल के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया, और आखिर कैसे यह संजय रॉय जैसा एक अलग से व्यक्ति हमारे सामने परोसा गया। इसकी पूरी जानकारी आज सीबीआई ने निकाल ली है। यकीन मानिए, संदीप घोष की बीवी ने यह कर दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आखिर एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। दूसरी ओर संदीप घोष खुद अपनी बीवी के साथ सही बर्ताव नहीं करता था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि जब मीडिया ने उसके पड़ोसी से बातचीत की, संदीप घोष के बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि एक बार संदीप घोष की पत्नी प्रेग्नेंट थी। दर्द से वह चिल्ला रही थी। तभी संदीप घोष को गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी के पेट पर एक लात मार दी थी, जिससे उसकी पत्नी को ब्लीडिंग होने लगी थी। तब भी संदीप घोष का दिल पसीजा नहीं और उसकी पत्नी वह चिल्लाती रही। तब पड़ोसियों ने सुना तो उन्होंने उसे अस्पताल ले गए थे। तो इतना निर्दय है यह संदीप घोष। इसीलिए संदीप घोष के अत्याचार से उसकी पत्नी भी ऊब चुकी थी। इसीलिए संदीप घोष की पत्नी ने सोचा कि आज मैं संदीप घोष के काले करतूतों के बारे में सीबीआई को नहीं बताऊंगी, हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा कोसती रहेगी। और आज संदीप घोष की बीवी के इन्हीं बयानों के कारण लगभग 20 लोग सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या संदीप घोष की बीवी ने कौन सा सीसीटीवी फुटेज दिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर किन लोगों की पहचान की गई है। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि सीबीआई किन 20 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। और यह नहीं, आखिर संजय रॉय की जो कहानी थी, वह कितनी सच और कितनी झूठ थी, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे यह पता चल सके कि उस बिटिया के साथ कितने लोग खड़े हैं। और कमेंट में
वी वॉन्ट जस्टिस जरूर लिखें। आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब आप लाइक करेंगे तो डॉक्टर बिटिया की आत्मा जहां भी होगी उसे यह लगेगा कि हमारे साथ आज करोड़ों लोग खड़े हैं। मेरा परिवार, मेरे माँ बाप आज मेरे लिए न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वह अकेले नहीं, बल्कि भारत के हर एक भाई बहन मौजूद है। तो दरअसल बता दें कि सीबीआई लगातार 1 महीने से इस पूरे केस को खंगाल रही थी, लेकिन इस केस की जो पूरी कुंजी थी वह किसी और के पास नहीं, बल्कि खुद प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी के पास थी। प्रिंसिपल संदीप घोष की बीवी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पास एक ऐसी सीसीटीवी है जिसके कारण पूरा का पूरा केस दूध की तरह साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जब संदीप घोष हॉस्पिटल पहुंचा था सुबह, तब का जो फुटेज सीबीआई के सामने दिया गया है, उस फुटेज के अलावा भी एक फुटेज हाथ लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, दरअसल वह सेमिनार हॉल में हुआ ही नहीं। इसीलिए तो सीबीआई जब उस सेमिनार हॉल की पूरी जांच पड़ताल कर रही थी, तो उसे उस सेमिनार हॉल में वह सभी चीजें मिली, वह सभी दृश्य दिखे, जिससे यह लगता है कि यहीं पर डॉक्टर बिटिया के साथ गलत किया गया था। लेकिन वहां पर उनके सामने जो सबूत आए वह सबूत इतने ठोस नहीं थे कि संजय रॉय तक को फांसी की सजा दिलवा सके। इसीलिए सीबीआई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हमसे छुट रहा है। दरअसल इस केस का पूरी की पूरी जड़ ही यही थी कि उस सेमिनार हॉल में नहीं, बल्कि ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध हुआ था। जी हाँ, बता दें आपको कि रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल जो जघन्य अपराध किया गया था वह कहीं और नहीं, बल्कि प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस के अंदर किया गया था। जैसे ही ऑफिस के अंदर जघन्य अपराध किया गया, तुरंत उस ऑफिस से डॉक्टर बिटिया को घसीटकर सेमिनार हॉल में पहुंचाया गया, और उससे पहले काम यह किया गया कि पूरे ऑफिस को पानी, फिनाइल और केमिकल के द्वारा, डिटॉल के द्वारा धो दिया गया। पूरी रात धोया, साफ किया गया, और इसके बाद सेमिनार हॉल के अंदर जाकर ये पूरा एक सीन क्रिएट किया गया, जैसे एक फिल्म का सीन होता है कि हाँ यहाँ पर यह चीजें हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये सभी चीजें संदीप घोष ने संजय रॉय से करवाया। जब संजय रॉय ने वह सभी काम कर लिया तो उसे सब चीज याद हो गया कि हाँ कौन सा काम कैसे हुआ, कैसे पैरों को फाड़ना, हाथों को तोड़ना, गले को दबाना, आंख में शीशे का घुस जाना, मुंह पर लात मारना, पेट पर लात मारना और शरीर के अंदर हर एक अंग को तोड़ना, यह सभी काम उसने वहां पर प्रैक्टिस किए, जिससे जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूछे तो वह सही तरीके से बता पाए, और जब उसकी जांच डिपार्टमेंट करवाए तो इससे पता चले कि हाँ यह सभी चीजें सही थी। आखिर तभी तो आप सोचिए कि जब सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट ले रही थी तो संजय रॉय बिना घबराए हुए तड़ातड़ सीबीआई को जवाब दे रहा था। उसके इस तरह के जवाब देने के हाव भाव को देखकर सीबीआई खुद दंग हो गई थी कि संजय रॉय झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। पूरा पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन संजय रॉय के हाव भाव को नहीं पकड़ पा रही थी। इसके अलावा संदीप घोष जो उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसने इस केस में किसी भी प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पूरी दुनिया को बता दिया कि यह सुसाइड है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए आप यह कैसे कह सकते हैं कि डॉक्टर बिटिया ने खुद को खत्म किया है, जबकि सीन ऑफ क्राइम को देखने मात्र से ही लग रहा था कि यह दरअसल खुद से किया गया नहीं, बल्कि कई लोगों के द्वारा किया गया कांड है, और इसे तुरंत ही एक झटके में आत्महत्या इसीलिए बताया गया ताकि इस केस को यहीं दबाया जा सके। लेकिन जब यह केस नहीं दबा तो खबर आ रही थी कि संदीप घोष ने अपने वफादार संजय रॉय को पैसा दिया, और इसके बाद कहा कि अब तुम्हें जैसे जैसे रात में बताया गया था ठीक उसी तरीके से यह सारा केस अपने ऊपर ले लो, मैं बाहर रहूंगा तो तुम्हें भी बाहर खींच लाऊंगा। और ऐसा ही कुछ होने वाला था। पुलिस को जब बुलाया गया और उस सीन को दिखाया गया तो वहां पर पुलिस के अलावा कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि डिप्टी एसपी या फिर एएसपी ने इस बात का सफाई दिया कि जो लोग वहां मौजूद थे वह वहां मौजूद होने के लायक नहीं थे। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है उसको सुनने के बाद तो किसी भी इंसान की आंखों से आंसू आ जाएंगे। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आ रही है वह यही है कि पीड़िता की मां ने साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को उसी दिन दबा रही थी जिस दिन मैं अपनी बेटी को देखने आई थी। जरा आप उस मोमेंट को फील कीजिए, जरा आप सोचिए कि एक पीड़िता की मां के कलेजे पर क्या बीत रही होगी। जब वह वहां पर गई तो सबसे पहले उसे
झूठ बोलकर बुलाया गया, फोन में कुछ और बोला गया और वहां हुआ कुछ और था। जब वहां पर पहुंची तो उसकी बेटी से उसे 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया था। दूसरी बात, जब उसकी बेटी से उसे मिलने दिया गया तो वह भी कुछ समय के लिए ही, ताकि वह पूरे तरीके से अपनी बेटी को ऑब्जर्व ना कर पाए। यही नहीं, जब यह सब चीजें हो गई तो सबके द्वारा यह बताया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि दरअसल तुम्हारी बेटी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, उसने खुद ही सब कर लिया है। लेकिन एक माँ तो माँ होती है। वह बोली कि मैंने अपनी बेटी से कुछ देर पहले बात की थी, वह बहुत खुश और बहुत सही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? हम उसकी शादी की बात कर रहे थे, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसी ने सब कुछ कर लिया। यह असंभव है। जब पीड़िता की मां ने यह बात उठाई तो पीड़िता के घर वालों के ऊपर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया। यह किसी और ने नहीं बल्कि पीड़िता के घर वालों ने ही बताया। उनका कहना है कि पुलिस ने हम पर यह दबाव बनाया कि मामले को रफा दफा किया जाए। फिर यह जब मामला ना बना तो उन्होंने एक सादे पेपर पर साइन कराने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार वालों ने पेपर को पुलिस के सामने फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया। और फिर क्या था? फिर उनकी मां को कंफर्म हो गया कि जब पुलिस केस को दबा रही है तो जरूर केस कुछ और है। तो यहाँ पर जरा आप एक बार सोचिए और गौर कीजिए कि अगर प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो एक बाउंसर को, मतलब संदीप घोष अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को रखे हुए था। इसमें से संजय रॉय भी उनका एक खास बाउंसर था। उसे वह क्यों बचाते? यह कोई स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होना एक बहुत बड़ा पद होता है। इसमें कई सारे बड़े अधिकारियों ने एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पैसे देकर बचाया और साथ ही साथ पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हुए बगैर ही खुद के जवाब पर रिस्क लेने की कोशिश क्यों करेंगे? और जब यह सीधा सीधा मर्डर है तो क्यों बोलेंगे कि यह आत्महत्या है? और अगर यह घटना पूरी सुसाइड ही होती तो क्यों कोई सेमिनार हॉल के बगल के बाथरूम को तोड़वाता? पुलिस स्टेशन में बिना रिपोर्ट लिखे हुए पोस्टमार्टम कोई क्यों करवाता? आप खुद सोचिए और सारी कड़ी को एक से एक जोड़िए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सच में यह केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। दरअसल प्रिंसिपल की बीवी ने जो फुटेज दिया है उस फुटेज में साफ है कि किसने क्या किया, और अब जो सजा होने वाली है वह और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में RIP रिप डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि इन गुनहगारों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।